हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक क्लियरेंस। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या ये जो प्री सिस्टमिक क्लियरेंस है, ये क्या होता है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। देखो, जैसे हम लोग पहले ड्रग को कंज्यूम करेंगे, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाली स्टेप होगी सबसे पहले। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रूट से हो सकता है। इंट्रावीनसली हम ड्रग ले सकते हैं, या हम लोग बाय आई इंट्रावेनसली हो गया, देन वी कैन टेक इट ओरली, या फिर हम लोग इंट्रामस्क्यूलर, या किसी भी वे से सबसे पहले होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फर्दर स्टेप्स होंगे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग मॉलिक्यूल के साथ जो छेड़खानी होगी या उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल prior to reaching in the systemic circulation after absorption following the administration is called first pass metabolism। तो क्या है, मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल prior to reaching in the systemic circulation after absorption following the administration is called first pass metabolism। और ये first pass metabolism कहाँ होता है, इसकी साइट क्या होती है? मेनली देखो, ये होता है लिवर के अंदर, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको है ना एक नाम और दे देते हैं, क्या? फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेनली लिवर में होता है। मेन साइट क्या है इसकी? लिवर। तो इसलिए हम इसको एक नाम और दे देते हैं। उसके बाद में इसको और भी साइट्स होती हैं इसकी, इंटेस्टिनल वॉल में, स्टमक में, लंग्स में भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। ठीक है, अब व्हाट आर द फैक्टर्स जो इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं? वो क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग रूट्स की बात करें ना, तो जब हम लोग किसी ड्रग को इंट्रावीनसली लेते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रावीनस, देन उस केस के अंदर ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 100% होता है। मतलब पूरा का पूरा ड्रग प्लाज्मा में आ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है बिना किसी मेटाबॉलिज्म के। तो वहाँ पे इन दैट केस जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो उसका बहुत कम होता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन दैट केस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन जब ओरल रूट की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़बरदस्त जो प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुँचने से पहले यहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर्स? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन कैसा है? हिपैटिक डिजीजेज एंड हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, सो एंजाइम एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करती है। बात समझ में आ रही है आपको? एंजाइम एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओके, एंजाइम एक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। दैट्स इट। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद में हम आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्रग मे बी लॉस्ट बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले, अगर मेन काम से पहले अगर ड्रग का कोई मेटाबॉलिज्म होगा, तो इन दैट केस ड्रग का कुछ अमाउंट जो है वो लॉस हो सकता है बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम वो मानते हैं ऐसा कि यार ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ये अच्छा नहीं होता है इतना, समझ रहे हो? हम लोग ये मानते हैं कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ना वो क्या हो जाता है? उसका लॉस हो जाता है। बात समझ आ रही है? देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट क्या है? ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल जैसे हमारा GTN होता है, प्रोपेनोलॉल होता है। सो ये जो ड्रग्स होते हैं जिनका बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ये दे रिक्वायर रिलेटिवली अ लार्जर डोज। समझ गए? मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही जो है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो इसलिए इनका हमें डोज ज़्यादा देना पड़ता है कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से
सबसे मेन चीज़ क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं इंट्राविनस रूट से जब भी कोई ड्रग दिया जाता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्योंकि वो डायरेक्ट प्लाज्मा में चला जाता है। लेकिन जब हम लोग ओरल रूट से किसी ड्रग को देते हैं, इन दैट केस उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है सिग्निफिकेंटली। ठीक है, समटाइम वी शुड चूज एन अल्टरनेटिव रूट ऑफ ड्रग ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम लोग सेल्ब्यूटामोल है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्ब्यूटामोल हम लोग एक्यूट ब्रोंकियल एज्मा को ट्रीट करने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचने के लिए इसको है ना हम लोग इनहेलेशन से देते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कई बार लोग इनहेलर यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली बाय द रेस्पिरेटरी रूट डायरेक्टली वो फिर ब्लड में चला जाता है। ठीक है, जैसे और भी ड्रग्स हैं, जैसे लिग्नोकेन है जिसको हम लोग एज अ लोकल एनेस्थेटिक और एंटी एरिथमिक ड्रग के रूप में यूज करते हैं, वो इंट्रावेनस रूट से देते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन है, उसको जिसको हम लोग एक्यूट एंजाइना में यूज करते हैं, उसको हम लोग सबलिंगुअली देते हैं। ये सब चीजें क्यों है, क्योंकि इन ड्रग्स का बहुत ही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इसलिए हम इसको रूट ही इसका चेंज कर देते हैं देने का। ठीक है, इन केस ऑफ इम्पेयर्ड हिपैटिक फंक्शन बायो अवेलेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। अगर हिपैटिक फंक्शन इम्पेयर्ड है, मतलब लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा, तो बायो अवेलेबिलिटी का क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ आप ये एग्जाम्पल यहाँ से याद कर लेंगे। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बहुत हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कुछ इंटरमीडिएट एंड कुछ लो। तो आप हाई वाले याद रख लो, एक याद रख लो इसमें। जैसे हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका होता है, ये यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और बाहर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोपेनोलॉल, वेरापेमिल एंड सेल्ब्यूटामोल, जीटीएन, मॉर्फिन, है ना, और पैथिडीन। इसमें से कुछ ड्रग्स के आप नाम याद रख लें। उसके बाद में इंटरमीडिएट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका होता है, एस्पिरिन, क्विनिडीन, डेसिप्रामीन, नॉर्ट्रिटाइलिन, क्लोरोप्रोमाजीन, पेंटाजोसिन, मैटोप्रोलोल। ठीक है, ये ड्रग्स हैं जिनका इंटरमीडिएट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका होता है, बहुत सारे ड्रग्स हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं सबसे पहले टॉल ब्यूटामाइड, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, फिनोबार्बिटोन, टॉल ब्यूटामाइड याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में थियोफाइलिन याद कर लो। ठीक है, और पिंडोलोल एंड फिनाइल ब्यूटाजोन, बहुत सारे ड्रग्स हैं। ठीक है, सो ये कुछ ड्रग्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमने त्रिपाठी वाली बुक से लिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में विल टॉक अबाउट द रूट्स दैट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचना है, अगर इससे बचना है तो आप कौन से रूट से ड्रग देंगे, सबसे पहले यू विल गिव द ड्रग बाय सबलिंगुअल रूट, यू विल गिव द ड्रग बाय इनहेलेशनल रूट, बाय सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावीनस और पर रेक्टल भी आप दे सकते हैं। ड्रग्स जो कि अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो पर रेक्टली हम लोग कुछ ड्रग्स देते हैं। ठीक है, सो एक्सेप्ट द ओरल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट द ओरल रूट, रेस्ट रूट बाईपास फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। तो ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है या ये जो प्रॉब्लम है, ये ओरल रूट के साथ ही है। बाकी सारे रूट तो आप देख रहे हो, सारे रूट लिख दिए हैं लगभग। ये जो सारे रूट्स हैं इसमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम बाईपास अगर हमें करना है तो जो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम है उससे इजीली बाईपास हो जाता है, यहाँ से बाईपास नहीं होगा। समझ गए? तो अगर पर रेक्टल हमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना है, तो जब हम पर रेक्टल रूट से ड्रग्स देते हैं तो जो लोअर 1/3 पार्ट है वहाँ से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रग लोअर 1/3 के अंदर इजीली बाईपास कर जाएगा, लेकिन अपर 2/3 के अंदर तो क्या होता है, ड्रग हिपैटिक सर्कुलेशन या पोर्टल सर्कुलेशन में ही जाता है, तो इसीलिए वो बाईपास नहीं कर पाएगा। ठीक है।